हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप दो नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, इनलाइन साइज और ब्लॉक साइज। देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डिव है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कुछ डमी टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अब इसमें एक हाइट और विड्थ आ रही है। जो आप देख रहे हैं, ये हाइट जो आ रही है इसमें, जैसे हमने ली हुई यहाँ पर 200 पिक्सल, तो ये हमारी पुरानी ओल्ड प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जिसका नाम होता है हाइट। अब हाइट देने के लिए हमारे पास सीएसएस में एक नई प्रॉपर्टी भी आ चुकी है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज से भी आप हाइट का काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दोनों में यहाँ पर 200 पिक्सल लिखा हुआ है, तो ब्लॉक साइज भी बेसिकली वही काम करती है। तो इन दोनों में बेसिकली एक मेन डिफरेंस होता है। अगर मैंने ये हाइट जो है यहाँ पर ब्लॉक साइज नाम की प्रॉपर्टी से ली है, और अगर मैं इस डिव को कहीं पर जाके रोटेट करता हूँ सीएसएस की राइटिंग मोड प्रॉपर्टी की हेल्प से, जैसे मैंने इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो भी रोटेट हो जाएगी। अब वो विड्थ का काम करेगी। तो यही मेन डिफरेंस होता है ब्लॉक साइज का और हाइट का। तो जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सीएसएस में हाइट, मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट नाम की तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो ब्लॉक साइज के साथ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज और आती हैं। एक है मिनिमम हाइट के लिए, जैसे मान लीजिए मिनिमम ब्लॉक साइज, ये मिनिमम हाइट का काम करती है। और एक है मैक्स ब्लॉक साइज, जो मैक्सिमम हाइट का काम करती है। देखिए, जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्लॉक साइज, ये बेसिकली फिक्स हाइट होती है। अगर इसमें कंटेंट ज्यादा आ जाए किसी डिव में, तो ये 200 से ज्यादा इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो डाटा ओवरफ्लो कर जाएगा। मगर अगर हमने वहां पर मिनिमम ब्लॉक साइज लिया हुआ 200, तो जब भी वहां पर डाटा आएगा तो वो हाइट 200 से ज्यादा भी बढ़ जाएगी। और थर्ड जो है वो है मैक्सिमम ब्लॉक साइज, जिसका मतलब है कि हाइट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 400 तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये सभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपनी एक नई फाइल बनाई है, जिसका नाम मैंने रखा है ब्लॉक इनलाइन साइज डॉट HTML। जहां पर मैंने एक डिव लिया है जिसपे आईडी लगाया बॉक्स। इसकी मैंने एक बेसिक स्टाइलिंग भी कर ली है, जिसमें बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाया, जिसका मतलब है पैडिंग लगाने से और बॉर्डर लगाने से इस डिव की ना विड्थ बढ़ेगी ना हाइट। इसमें माइनर सी मैंने पैडिंग भी दी है 15 पिक्सल की, जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं। अब मैं इस डिव को एक हाइट देना चाहता हूँ। तो हाइट देने के लिए जैसे मैं यहाँ पर इसकी एक वैल्यू ले लेता हूं। मैं नई प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं जिसमें ब्लॉक साइज का मैं इसको देता हूं 150 पिक्सल। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, इसमें यहां पर आप देख रहे हैं एक माइनर सी हाइट आ चुकी है। अब ये हाइट जो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है हाइट, उससे डिफरेंट कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए मुझे इस बॉक्स को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए मैं सीएसएस की दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं, राइटिंग मोड का, और इसकी वैल्यू ले लेता हूं वर्टिकल RL। RL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट। तो मैंने इस फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब जो ये प्रॉपर्टी, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जहां पर जाके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हुआ क्या, देखिए हमारा जैसे ही डिव रोटेट हुआ तो हमारी हाइट भी रोटेट हो चुकी है। आप देख रहे हैं, जो हाइट जो मैंने लगाई थी 150 पिक्सल, अब वो यहां पर विड्थ का काम कर रही है। आप देख रहे हैं, अगर ये काम मैं हाइट नाम की प्रॉपर्टी से करता तो ये काम पॉसिबल नहीं था। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं दोबारा से यहां पर हाइट के लिए ओल्ड प्रॉपर्टी यूज करता हूं। यहां देखिए, मैंने लिख लिया हाइट 150 पिक्सल। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हाइट आ चुकी है। अब अगर मैं इसे रोटेट करूंगा तो आप देखेंगे हाइट रोटेट नहीं होगी। मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए हाइट जो है अभी भी उतनी ही आ रही है 150 पिक्सल। मगर मैं अगर इसको भी रोटेट करना चाहता हूं, हाइट को भी कंटेंट के साथ, तो इसके लिए मुझे अपनी नई प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम है ब्लॉक साइज। इसको मैंने अनकमेंट किया, फाइल को सेव किया। ये देखिए, अब यहां पर जो हाइट हमने दी थी वो विड्थ का काम कर रही है, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो रोटेट हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है अब विड्थ का काम करने लग गई। मैं ये राइटिंग मोड हटा लेता हूं अभी। इसको मैंने कमेंट कर दिया, फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब जो ये मैंने ब्लॉक साइज लगाया है, ये एक तरीके से फिक्स्ड हाइट का काम करता है। ये बढ़ेगा नहीं। अगर इसमें कंटेंट कभी ज्यादा भी हो जाएगा तो इसकी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी, वो डाटा जो है ओवरफ्लो करके बाहर आ जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर जहां मैंने ये डिव लिया है, इसके अंदर मैं कुछ डाटा और डाल लेता हूं। जैसे मैं 250 वर्ड्स और डाल रहा हूं यहां पर। ये देखिए, मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये डाटा जो है इसमें से ओवरफ्लो कर गया। ये ओवरफ्लो इसलिए कर गया क्योंकि ये जो हाइट होती है, जो हमारी ब्लॉक साइज से आती है, ये फिक्स्ड होती है, ये कभी भी बढ़ती नहीं है।
तो इसकी जगह पे हम दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है मिन ब्लॉक साइज, जो मिनिमम हाइट का काम करती है। मैं आपको दे के दिखाता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर ली मिन ब्लॉक साइज। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर इसकी हाइट जो है बढ़ चुकी है जितना कंटेंट आया। अगर मैं इसमें से कंटेंट दोबारा से रिमूव कर दूं, ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव करता हूं। देखिए ये यहां पर आकर हाइट जो है रुक चुकी है क्योंकि इसकी मिनिमम हाइट है 150 पिक्सल। अगर इसमें डाटा कभी आएगा तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। देखिए मैं माइनर सा इसमें डाटा बढ़ाता हूं। मैंने यहां पर जस्ट 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, फाइल को सेव किया और ये देखिए अब इसकी हाइट बढ़ चुकी है। अगर इसमें डाटा कम होगा तो ये हाइट 150 पे आके रुक जाएगी। अगर इसमें डाटा बढ़ेगा तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। और जब ये हाइट बढ़ रही है तो मैं चाहता हूं कोई एक लास्ट पॉइंट हो जहां पर आकर ये हाइट रुक जाए। तो उसके लिए मुझे यहां पर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी मैक्सिमम ब्लॉक साइज। और जैसे मैं इसकी वैल्यू देता हूं 400 पिक्सल। अब इसका मतलब है कि अगर इसमें कभी डाटा आता है तो ये हाइट तो बढ़ती रहेगी मगर ये 400 पे आके रुक जाएगी। मैं यहां पर इस फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आकर थोड़ा सा डाटा मैं और डाल देता हूं। मैंने 200 वर्ड्स का यहां पे पैराग्राफ ऐड कर दिया, फाइल को सेव किया और ये देखिए ये हाइट यहां पे आके रुक चुकी है। इसमें से ये डाटा जो है लास्ट की 3 लाइन जो है ये ओवरफ्लो करके बाहर आ चुकी हैं इसमें से, क्योंकि अब इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो है 400 पिक्सल। इस तरह ये हमारा जो मिन ब्लॉक साइज है और मैक्स ब्लॉक साइज है ये मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट की तरह काम करते हैं। अब इसके बाद हम अपनी नई प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है इनलाइन साइज। यहां पर देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डिव है, अब मैं इसकी विड्थ देना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको मालूम है कि हमारे पास ओल्ड प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है विड्थ। जैसे मैंने यहां पर दे दी 100 पिक्सल। अब विड्थ देने के लिए हमारे पास नई प्रॉपर्टी भी आ चुकी है, उसका नाम है इनलाइन साइज। इनलाइन साइज की हेल्प से भी आप यहां पर विड्थ दे सकते हैं, मगर इसमें और जो ओल्ड प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विड्थ, उसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर मैं इनलाइन साइज की हेल्प से यहां पर इस डिव को रोटेट करूंगा कुछ इस तरह से, तो इसकी जो यहां पर विड्थ है वो भी रोटेट हो जाती है, वो बन जाती है इसकी हाइट। यहां पर अब उसका हाइट का काम करेगी। पहले ये विड्थ बनी हुई थी, जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया तो ये अब हाइट का काम कर रही है, क्योंकि ये भी उसके साथ ही रोटेट हो चुकी है कंटेंट के साथ। और जिस तरह हमारे पास CSS में विड्थ के साथ दो अलग से प्रॉपर्टीज आती है, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इनलाइन में भी दो अलग से प्रॉपर्टीज आती हैं। मिनिमम के लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं मिनिमम इनलाइन साइज और मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैक्स इनलाइन साइज। देखिए जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो है इनलाइन साइज, ये होती है फिक्स्ड विड्थ। ये कभी भी बढ़ती नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसा डाटा आ जाता है जिसकी विड्थ ज्यादा है, जैसे इमेज वगैरह, तो इसकी डाटा जो है इसमें से ओवरफ्लो कर जाएगा। मगर मिनिमम इनलाइन साइज और मैक्सिमम ऑनलाइन साइज में फर्क होता है। इसमें क्या होता है, देखिए हमारी डिव की विड्थ ऑटोमेटिकली 400 हो जाएगी, और अगर हम इसे किसी छोटे व्यू पोर्ट एरिया में देखेंगे जैसे मोबाइल में या टैब में, तब इसकी विड्थ अपने आप कम हो सकती है। कहां तक? 200 तक। तो ये इस तरह काम करता है। तो ये इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहां पर आगे मैं अपने एडिटर में, और यहां पर देखिए वही डिव है हमारे पास जिसपे मैंने यहां पर बेसिक स्टाइलिंग कर रखी है, यहां पर आपको दिख रहा है। अब यहां पर मैं इसको एक विड्थ लगाना चाहता हूं। तो विड्थ लगाने के लिए मैं यहां पर नई प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं जिसका नाम है इनलाइन साइज। ये देखिए यहां पर मैंने इसको एक वैल्यू दे दी है 200 पिक्सल। अब यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और ये देखिए यहां पर इस डिव की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल हो चुकी है। अब इसमें और विड्थ में एक डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूं। जब भी मैं इसको अब रोटेट करूंगा तो इसकी जो विड्थ है वो भी रोटेट हो जाएगी। तो देखिए मैं जैसे यहां पर रोटेट करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं राइटिंग मोड। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए अभी जो हमारी डिव की विड्थ आ रही थी वो अब हाइट का काम कर रही है। हमारा जो ये डिव है इसमें से डाटा ओवरफ्लो करके स्क्रीन से बाहर जा चुका है, आप देख रहे हैं। नीचे स्क्रॉल बार भी आ चुका है। तो यही काम होता है हमारा इनलाइन साइज का। इसमें जो विड्थ है वो भी साथ में रोटेट हो जाती है, मगर ये काम हम विड्थ में नहीं कर सकते थे। मैं आपको देके दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैंने अपनी पुरानी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है विड्थ, उसको यूज किया। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहां पर विड्थ में कोई चेंज नहीं हुआ। अंदर का जो डाटा है वो तो रोटेट हो चुका है मगर विड्थ नहीं चेंज हुई। मैं अगर इसे हटा भी देता हूं तभी विड्थ की तरह काम करेगी। अंदर का डाटा नॉर्मली दिख रहा है। अगर मैं इसे रोटेट कर देता हूं तो यहां पर ये
डाटा रोटेट हो गया मगर डिव की विड्थ नहीं रोटेट हुई है। अगर आप इसे साथ में रोटेट भी करना चाहते हैं, इसकी जगह पे ये नई प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जिसका नाम है इनलाइन साइज। मैंने इसे अनकमेंट कर दिया, ये देखिए। अगर मैं वर्टिकल मोड को हटा देता हूं, फाइल को सेव करता हूं, ये देखिए। अब जैसे हमने यहां पर मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए प्रॉपर्टी देखी थी, उसी तरह यहां पर इनलाइन के साथ भी मिनिमम इनलाइन और मैक्सिमम इनलाइन की भी प्रॉपर्टीज आती हैं। उसको मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे मैं यहां इनलाइन की जगह पे लिख देता हूं मिन इनलाइन, जिसका मतलब है मिनिमम इनलाइन साइज, मतलब कि इसकी मिनिमम विड्थ कितनी है 200। और इसी तरह मैक्सिमम के लिए मैं यहां पे लिख दूंगा मैक्स इनलाइन साइज। इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम जो विड्थ है वो है 400 पिक्सल, जो मैंने सेट की है। अब ये वर्क कैसे करेगा, इसकी विड्थ हो जाएगी 400 पिक्सल, और जब भी हमारे जो व्यू पोर्ट एरिया है उसकी विड्थ कभी भी कम होगी तो वो कम होते होते कहां तक आ सकती है, वो 200 तक की आ सकती है। उसके बाद वो रुक जाएगी। मैं आपको चेक कराता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, अब हमारी जो डिव की विड्थ आ रही है वो आ रही है 400 पिक्सल। मैं आपको चेक कराता हूं राइट क्लिक करके। यहां मैंने इंस्पेक्ट किया, यहां पर आप ऊपर देख सकते हैं, यहां पर जो ऊपर विड्थ दिख रही है आपको टूल टिप में, वो आ रही है 400 पिक्सल। अब अगर मैं इसको स्क्रीन को छोटा करके दिखाऊं, यहां पर राइट क्लिक करके, ये देखिए, यहां पर ये हमारी डिव की विड्थ कम होने लगी। ये कम होते होते कहां तक जाएगी, ये जाएगी 200 तक। ये देखिए, 200 के बाद ये रुक चुकी है और नीचे से अब स्क्रॉल बार भी आ जाएगा। मैं आपको चेक कराता हूं। यहां पर ये देख सकते हैं आप, नीचे अब स्क्रॉल बार भी आ चुका है। ये देख सकते हैं आप। ये कब आया, जब इसकी विड्थ रुक गई है 200 पे और उसके बाद ये बढ़ती जा रही है और ये रुक गई 400 पे। तो मैक्सिमम 400 तक हो सकती है और कम होते होते ये 200 पे आके रुक जाएगी, क्योंकि मैंने बोला कि मिनिमम विड्थ 200 तो रखनी ही है। ये देखिए, तो 200 से कम नहीं हुई है, 200 के बाद तो बढ़ती जा रही है 400 तक, मगर कम होते होते ये 200 पे रुक जाती है। तो इसी तरह हमारी ये मिनिमम इनलाइन साइज और मैक्सिमम इनलाइन साइज वर्क करते हैं। तो होप सो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे हमारी जो नई प्रॉपर्टीज हैं, ब्लॉक साइज और इनलाइन साइज, ये कैसे वर्क करती हैं। ये भी हाइट और विड्थ का ही काम करती हैं, मगर ये रोटेशन में भी वर्क करती हैं। ये रोटेशन में भी रोटेट हो जाती हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।